नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट हमने कंसेप्ट पढ़े उसके बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी के ओ आर की। दो ट्रायंगल हैं वो आपस में सिमिलर हैं। अच्छा जी, ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी के ओ आर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है, इसका 72 और इसका 43.2 रिस्पेक्टली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेशियो एरिया का रेशियो बताना है दोनों ट्रायंगल का। तो भैया हमें दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो गिवन है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, वो एरिया का रेशियो होगा इनका रेशियो का स्क्वायर, मतलब 72/43.2 है ना। इसको आप काटोगे तो ये कितने, ये पॉइंट हटेगा, 0 चला जाएगा। अब आप इसको काटो 5 से भी काट सकते हो, काट लो ना, 2 से काट लो। 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काट, 2 नी में 18, 2 थोड़ी बड़े उससे नंबर से काट लेते और जल्दी कट जाता, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा भाई। 2 से क्यों, ये इसको आप 9 से काट सकते हो, 9 एकम 9 और 9 6 54, और भैया 2 से काट दो इसको, 2 5 10, 2 3 6, 5/3। वैसे इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, ये मैंने वैसे ऐसे खींच दिया। 5/3 है इनके पेरीमीटर का, ये बड़ी वैल्यू थी हमने छोटी कर ली। तो इस रेशियो का क्या है भैया, स्क्वायर करेंगे ना तो वो आ जाएगा इन दोनों ट्रायंगल के रेशियो का, एरिया का रेशियो। इनका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9। तो 25/9 इनके एरिया का, ये जो ट्रायंगल है इनके एरिया का रेशियो है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, दो ट्रायंगल हैं ऐसे ही, एक पी ए बी सी और भैया सिमिलर है टू ट्रायंगल पी के ओ आर पे। ये सिमिलर ट्रायंगल वाली जो प्रॉपर्टी है, जो कंसेप्ट है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ठीक ठाक बताए हैं, आप एक बार देख लो। बाकी मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता जा ही रहा हूँ कि भाई अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल गिवन है और उनका पेरीमीटर का रेशियो गिवन है और पूछ ले उनका एरिया का रेशियो क्या होगा, तो वो रेशियो होगा इनके पेरीमीटर के रेशियो का स्क्वायर। अब ये तो बड़ी वैल्यू है, इसको रेशियो में काटेंगे तो छोटा रेशियो आ जाएगा, छोटा रेशियो आ जाएगा, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया एरिया का जो रेशियो है वो इन दोनों ट्रायंगल का। ऐसे ही इसमें देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इनका अब एरिया का रेशियो में गिवन है 64, ये एरिया का रेशियो, और 81 रिस्पेक्टिवली। ए डी और जो पी टी है ये हमारी मीडियन है भाई, मीडियन ऑन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी के ओ आर रिस्पेक्टिवली। पी टी की जो वैल्यू हमें गिवन है 10.8 और जो ए डी है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे क्या करेगा भैया, क्या रूल लगेगा, एरिया का रेशियो 64/81। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एरिया का जो रेशियो है वो एरिया का रेशियो में गिवन है, तो कोरस्पॉन्डिंग जो ये लेंथ है इनका क्या होगा, इनका भैया रेशियो होगा इस एरिया का, जो आप स्क्वायर करोगे ना वो इनकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का एरिया आ जाएगा। मतलब कोरस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी है इसकी, ये हो जाएगी ए डी अपॉन में पी टी। इनका एरिया इनका स्क्वायर इसके रेशियो के बराबर होगा, समझ रहे हो। हमें एक क्वेश्चन में अगर एरिया का रेशियो गिवन है और पूछ ले कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होगा इनका जो रेशियो है इसका आप स्क्वायर कर दोगे। जैसे यहाँ पे पेरीमीटर का रेशियो हमें गिवन था, एरिया का रेशियो निकालना था, तो पेरीमीटर के रेशियो का स्क्वायर कर दिया। वैसे ही यहाँ पे हमें एरिया गिवन है तो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ निकालनी है, तो उसके तो एरिया का जो रेशियो है उसका स्क्वायर कर देंगे, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ आ जाएगी। भैया 64 और 81 है, इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो ये अगर ए डी और पी टी का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ये रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए डी का 8 और ये 9। 64 का रूट क्या होता है 8 और 81 का रूट क्या होता है 9। तो ए डी और पी टी की वैल्यू कितनी आ गई भैया 9 और 8। लेकिन हमें तो ए डी रेशियो पी टी तो आ गया 8/9, लेकिन हमें भैया पी टी की वैल्यू कितनी गिवन है 9, 10.8 गिवन है। हाँ जी, तो ये कितनी गुना ज़्यादा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1.2 गुना ज़्यादा है। हाँ जी, मतलब मल्टीपल है, ज़्यादा क्या है गुना में है भाई। ये कितनी गुना है इसकी ये कितनी गुना है, तो 1.2। तो भैया ए डी भी कितना गुना होगा 1.2 गुना होगा। तो
12 8 कितना होता है 96, मतलब 9.6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे ही ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी ओ क्यू लगा लो, क्यू पी आर लगा लो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनका एरिया, वैसे पी क्यू आर था, ये लिख रखा है ऐसे, इनका एरिया का रेशियो हमें गिवन है भैया 49 और 144। ए बी हमें गिवन है 12, बी सी हमें गिवन है 9, ए सी 7। तो क्यू आर जो है ना, इसकी लेंथ बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं भाई, किसके इक्वल होगी? तो मैंने अभी आपको बताया, अगर एरिया का रेशियो गिवन है तो कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो क्या होगा, वो भैया स्क्वायर में होगा। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ क्या हो जाएगी भैया, ए सी अपॉन में ये हो जाएगी कितनी, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर कर देंगे, ए सी अपॉन में पी क्यू आर, तो ये इसके बराबर हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो इनकी लेंथ आ जाएगी। लेकिन ये स्क्वायर है, ये इधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो ए सी और पी क्यू आर की लेंथ आ जाएगी ना, तो मतलब रेशो आ जाएगी, लेंथ क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 का रूट क्या होता है 7, 144 किसका रूट होता है 12 का, तो 7:12 इनका साइड रेशो आ गया। हाँ जी, अब हमें आप देखोगे 7 जो है ए सी की जो लेंथ है वो 7 गिवन है, तो ये कितनी गुना है, 1 गुना है, तो जो क्यू आर की लेंथ होगी वो भी कितनी गुना होगी, 1 गुना होगी, तो 12 आंसर आ जाएगा इसका। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। समझ में आया आपको? सीधी सी बात थी, जो एरिया का रेशो हमें गिवन है और हमसे पूछ ले कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशो बताओ, तो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशो होता है एरिया के रेशो का स्क्वायर। मतलब क्या है कि जो एरिया हमें गिवन है, ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का, तो इसका जो साइड कोरस्पॉन्डिंग लेंथ होंगी इनका रेशो क्या होगा, तो रेशो होगा भैया उन कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो वैल्यू है नहीं, इसका ये स्क्वायर क्या है, बराबर होंगे ना, इक्वल बराबर होंगे, मतलब एरिया का जो रेशो है वो बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ जो हैं उनके रेशो के स्क्वायर के। तो इनका रेशो क्या है, ए सी रेशो अपॉन में क्यू आर है, इनका आप स्क्वायर करोगे ये इसके बराबर होगा। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगी तो ए सी और क्यू आर की वैल्यू आ गई बिल्कुल। अब देख लो कौन कितनी क्या रख रखी है, ए सी की वैल्यू हमें वैसे रेशो तो यह है, वैल्यू भी गिवन साथ ही है, कितनी गुना है 1 गुना, और क्यू आर की भी कितनी गुना होगी 1 गुना होगी, 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन, इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल पी ए बी सी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर हैं एंड एरिया का रेशो हमें गिवन है भैया 81 और 25, और इनमें इन्होंने बोल दिया दोनों ट्रायंगल में ए बी सी और एक्स वाई जेड, इसमें इन्होंने बोला है ए बी की जो लेंथ है वो है 18, बी सी की 10, सी ए की 15, देन व्हाट इज़ द एक्स जेड की वैल्यू बतानी, इसकी लेंथ बतानी है। तो भैया ये जो एरिया का रेशियो है ये किसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के। तो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ हमें इसके हिसाब से ये आएगी ए सी अपॉन में एक्स जेड, इनका स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। हाँ जी, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, ये 81 अपॉन में 25, ए सी रेशियो एक्स जेड कितना आ जाएगा, 81 का रूट कितना होता है भाई 9, 25 का 5 है ना, और ए सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 15, मतलब 9 किसके बराबर है 15 के बराबर है। और ये कितना होगा भाई, कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आप देखोगे तो 9 5 3 3 9 3 5 15, 3/5 हो जाएगा भाई। हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो भैया ये 9 की वैल्यू 15 है, ये कितने गुना है, ये है भैया, अगर आप 15 को 9 से काटोगे तो 3 3 हो, 3 5 15, 5 अपॉन में 3 है भाई, 9 गुणा में 5 अपॉन में 3 करो क्या आएगा, 3 3 हो, 3 5 15 आएगा, वही तो है ये। अब ये 5/3 गुणा है, तो ये भी वैल्यू 5 अपॉन में 3 गुणा होगी, तो 5 गुणा में 5 अपॉन में 3, 5 25 अपॉन में 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ट्रायंगल हमारे दो हैं सिमिलर हैं, डी ई एफ और ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, द एरिया, इनका एरिया का रेशियो बोल रखा है, इफ़ द एरिया ऑफ ए बी सी, इसका एरिया बोल रखा है 9, और इसका एंड दैट ऑफ द डी ई एफ का बोल रखा है भैया 12, और इसका बोल रखा है 9, तो मतलब इनका एरिया का रेशियो क्या हो गया दोनों ट्रायंगल का, 12:9 हो गया। हाँ जी, और इसमें बोला है बी सी हमें गिवन है
2.1, तो हमसे ई एफ की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये क्या हो जाएगी, पहले इसका डाटा लिखा है तो ये किसके बराबर, ई एफ अपॉन में बी सी। तो ये कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशो की, इसका जो ये रेशो है 12:9, ये किसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का जो रेशो उसके स्क्वायर के, है ना। तो ये इधर आएगा तो √12/9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आप इसको काटोगे तो भाई 3 3 9 3 चौक 12, ठीक है, √4 और √3, तो भैया √4 क्या होता है 2, है ना, और ये हो जाएगा √3, हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू ई एफ की ये वैल्यू निकालनी है, √3 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 21 मतलब 2.1, तो ये कितनी गुना ज़्यादा है, 7 × 21 होता है, तो ये हो जाएगी भैया हमारी कितनी, ये कितनी गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया √3 इंटू में 7 × 21 7। अरे आप भैया एक बात बताओ, √3 इंटू में हम √3 इंटू में 0.7 ले लो, 0.7 करेंगे तो ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 0.7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 21 2.1 आएगा, यही है। तो इसकी 2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी भैया, 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू में 0.7, 7 दूनी 14, मतलब 1.4 √3, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए था भाई, है ना। ये अरे बन जाएगा, ये क्या है पॉइंट में है ना, इस पॉइंट को अगर आप हटाओगे तो ये हो जाएगा 14 पॉइंट √3 अपॉन में नीचे 10 हो जाएगा। अब इसको 2 से काट दो, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 7 √3 अपॉन में 5, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, 2 ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हैं, 2 ट्रायंगल सिमिलर, एंड दो जो एरिया का रेशो गिवन है हमें भाई 72 और 66.5 रिस्पेक्टिवली। ए सी हमें बोल दिया है 13.2, डी एफ हमें बोल दिया है भाई बताना है। तो जो एरिया का रेशो है वो किसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर के रेशो के, है ना। तो भाई ये 72 अपॉन में 66 अपॉन में 5, इसको आपका ये बराबर होगा किसके, ए सी अपॉन में डी एफ के स्क्वायर के। तो इसका ये स्क्वायर है, ये इधर आएगा, रूट में हो जाएगा 72 का रूट और 66.5 का रूट क्या हो जाएगा 66.5 की। तो कैसे आ गया ये छठा क्वेश्चन, इसको अगर हम और सोल्व करें तो इसका आंसर तो आएगा 12.1, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में देखा। तो इसको क्या करें भाई, ये पॉइंट है, ये इधर आ जाएगा 0। अच्छा, अब इसको हम काट सकते हैं या इसका रूट पुट कुछ ले सकते हैं। देखो भाई, ये पॉइंट के नाम का ये पॉइंट हट गया, 0 चला गया ऊपर। अब आप इसको काट लो, 72 को और 605 को काटोगे तो 5 से काट लो, 5 एकम 5 बचेगा 2, इसमें 5 चौका 20, फिर 2 बचेगा, 5 चौका 20 अपॉन में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। इसका आप अब रूट लोगे तो 144 किसका रूट होता है भाई 12 का होता है, हाँ जी। और 121 किसका होता है भाई 11 का होता है। तो ये रेशो आ गया हमारे 2 ट्रायंगल का, सॉरी ए सी रेशो डी एफ आ गया हमारा 12 और 11। अब हमें वैल्यू ए सी की गिवन है कितनी 132 मतलब 13.2, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हम नहीं बता सकते ये कितनी गुना ज़्यादा है भाई। 132 को आप 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, पॉइंट मतलब 12 में हम 1.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 13 पॉइंट कितना भाई 2। तो इसमें भी 1.1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12.1। ये इस क्योंकि 11 के 11 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 21 आएगा, एक पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। तो 12.1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाए। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, 2 ट्रायंगल है हमारे ए बी सी, और भाई पी क्यू आर लगा लो या क्यू पी आर, ठीक है। एरिया का रेशियो हमें गिवन है 121 अपॉन में 64, ओ पी हमें गिवन है 14.4,
पी आर हमें गिवन है भाई 12 और ए सी हमें गिवन है 18। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ बतानी है, तो इसके बेसिस पे निकलेगी ए बी की लेंथ। तो क्यू पी अपॉन में, सॉरी ये 121 इसका लिया है ना रेशो, हाँ, तो इसके हिसाब से ऊपर आएगी ए बी अपॉन में क्यू पी, ठीक है, इसका स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है एरिया का रेशो। ये स्क्वायर है, ये रूट में आ जाएगा इधर, तो 121 किसका रूट होता है भाई 11 का, 64 8 का होता है भाई, तो इनका रेशो आ गया 11:8। ये रेशो आया है ए बी और क्यू आर का, है ना भाई। और जो हमें ए बी की लेंथ तो निकालनी है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, 11 की वैल्यू तो हमें निकालनी है और इसने ये नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। 14.4 ओ पी नहीं, क्यू पी हमें, अरे यार गड़बड़ की है ना कुछ, ये क्यू पी है और क्यू पी की वैल्यू हमें 8 नहीं, ठीक है बिल्कुल 8 की वैल्यू हमें, क्यू पी की वैल्यू हमें दे रखी है 14.4 और 144 को आप 8 से काटोगे कितनी बार जाएगा भाई, 8 एकम 8 और ये बचेगा कितना भाई 6 बच जाएगा, 8 हुआ 2 64 1.8 है ना, इतनी गुना ज़्यादा है भाई। अगर 8 में 1.8 की गुना करोगे तो कितना आएगा 14.4 आएगा, तो इसमें भी 1.8 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 में 1.8 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई 198 आएगा, तो पॉइंट लगा दो एक के बाद 19.8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इट इज़ गिवन दैट दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, पी आर क्यू है भाई, इनका एरिया का रेशियो हमें गिवन है 16:169 और ए बी हमें बोल दिया है एक्स है, ए सी वाई है, बी सी जेड है। देन पी क्यू की वैल्यू हमें बतानी है, पी क्यू जो है, पी क्यू ये किसकी फॉर्म में होगा, तो सीधी सी बात है ये ए सी से रिलेटेड है, तो ए सी अपॉन में पी क्यू, ठीक है। जो एरिया है उसका जो रेशो किसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशो के बराबर, है ना, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है दोनों, इसमें ये पूछा है तो ये हमें गिवन है, तो ये ए बी सी ट्रायंगल से रिलेटेड है, ये पी क्यू आर से, तो ये इस तरह से आपको लिखना, उल्टा रख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ए बी सी के लेंथ के सामने ए बी सी का जो ट्रायंगल का एरिया दे रखा है उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। ये ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया है, ये पी क्यू आर जो ट्रायंगल है उसका एरिया है, उसी इस ट्रायंगल की जो लेंथ है वो हमने यहाँ लिख दी, इस ट्रायंगल की लेंथ जो है यहाँ लिख दी, जोन से निकालनी है वो आ जाएगी। देखो ये स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 16 का रूट और 169 हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप इसको काट दो, या तो मतलब आप इसको काटोगे ना, जो भी काटोगे, कहने की बात क्या है, जो भी रेशो आएगा वो y की फॉर्म में आएगा भाई। आप इसको काट दोगे, रूट में 16 का रूट तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो तो 16 रूट ही रहेगा, ठीक है। और 169 किसका रूट होता है, 13 का रूट होता है। लेकिन जो भी रेशो आएगा, मेरे कहने का मतलब है, वो y की फॉर्म में आएगा, और y की फॉर्म में हमें सिर्फ एक ही आंसर गिवन है, ए ऑप्शन, ठीक है भाई, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो y की फॉर्म में आएगा भाई, y की फॉर्म में, तो y की फॉर्म में आएगा, तो हमें एक ही आंसर गिवन है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ, इनका एरिया का रेशियो है इसका 80, इसका है भैया 39.2, एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी 15 सेंटीमीटर है ना, एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी 15 सेंटीमीटर है। देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, और इसका एल्टीट्यूड बताना है भाई, बता दोगे, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का वही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो इसका ट्रायंगल ए बी सी और इसका एरिया का रेशियो है 39.2, ये पॉइंट अटके यहाँ ऊपर 0 लग जाएगा। इसका ये किसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है उनके रेशियो जो पूछ रखी हैं, इसको नाम दे दो जी, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन में डी जी, ठीक है भाई, इनका स्क्वायर के रेशियो के। अब आप इसको काट दो, कुछ कटे तो कट तो रहा है, 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो 2 से काटोगे 400, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छिक 12, फिर 2 से काट दो 200, 2 नीम 18, 2 8 16,
2 नीम में 18, 2 से काट दो 100, 2 चौके 8, 2 नीम 18, 100 अपॉन में 49 रेशो क्या आएगा, ये आ जाएगा AD अपॉन में DG। तो इसका हो जाएगा 10:7। AD और DG का रेशो क्या आएगा भाई, AD और DG, सॉरी ये नाम थोड़ा चेंज कर लो, ये D मैंने इधर दे दिया, इसका D है ना, तो भाई ABC, इसको आप दे दो T, AT, ठीक है, AT नाम थोड़ा गलती दिया भाई, AT, ठीक है, AT अपॉन में ये जो DG है ये, तो AT का रेशो कितना आया भाई 10 और DG का आया 7। हमें गिवन है AT का कितना भाई 15, तो ये कितना गुना ज़्यादा है 1.5 है ना, 1.5 मल्टीपल है ना, गुना करोगे 10 में तो क्या आएगा 15 आएगा। तो ये जो 7 रेशो आया इसमें भी 15, 1.5 की गुना करो कितना आएगा भाई 15 7 105, 10.5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। D ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्या बोलते भाई, बिल्कुल सही है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में है ना यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।